आपने गाना सुना होगा मन की आँखें खोल रे बाबा, मन की आँखें खोल। जहाँ पर आपको लग नहीं रहा है कि आप आपके लिए कुछ भी बचा है इस दुनिया में। ये एक बहुत मुश्किल की घड़ी हो सकती है आपके लिए और मेरी पूरी एम्पैथी है आपके लिए और सिम्पैथी भी है। लेकिन जो उठ के खड़े नहीं होते जो लोग, वो आगे नहीं बढ़ सकते। खड़ा तो खुद होना ही पड़ेगा। आप कब कहेंगे कि इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है या सीखने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी रखता है? जब उसकी तबीयत खराब होती है, हालत खराब होती है, तब सीखने की कोशिश, कुछ कर गुज़रने की कोशिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ 5 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिज़िकली आई वाज़ नॉट वेरी वेल और मेरी आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गया और आई हैड टू सिट क्योंकि आँखों को अब बहुत परेशान नहीं करना था। तो कुछ और बैठना भी कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत बैठ नहीं सकते। हम भी उन्हीं लोगों में से एक हैं भाई। तो अगर तो फिर क्या करें? कुछ देख सकते नहीं, तो फिर सो तो सकते ही हैं। तो पता चला कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके थ्रू आई कैन हियर सम बुक्स और बुक्स में एक बुक दिखी जो आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जोसेफ मर्फी की बुक है और आपको पता होना चाहिए ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके शब्दों में, जिसके दिमाग में इस बुक के लिए श्रद्धा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई। क्योंकि ये आपको कहीं जाने और कुछ पैसे खर्च करने या फिर उनसे सीखने की सलाह नहीं देता। इस बुक का पर्पस ये है और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ कि सारे के सारे सक्सेस का सीक्रेट आप खुद हैं। इसका मतलब आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं खुद की वजह से। तो ये बात बहुत ज़बरदस्त थी, स्पेशली जब तकलीफ़ में हो इंसान तो जैसा कहा कि आप कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं और थोड़े वल्नरेबल हो जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं। तो एक बार अभी मेरा मन हो रहा था कि जब इतना अद्भुत परिवर्तन मेरे अंदर आया कि मतलब ये विश्वास हुआ खुद पर कि नहीं सचमुच पॉसिबल है। क्योंकि इसमें जो उदाहरण है और इसका जो प्रोसेस है, तो आप शायद आजकल बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ पता नहीं क्या-क्या इस तरह की चीज़ें बहुत कुछ पढ़ते होंगे। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मतलब माइंड है जिसमें कॉन्शियसली आप कुछ कर रहे हैं। मतलब इफ आई हैव लिफ्टेड माय हैंड तो ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, जिसके लिए आप रियली किसी स्कूल में नहीं जाते। अगर स्कूल में जाते भी हैं तो वहाँ भी सबकॉन्शियसली आप कुछ सीखते हैं, जिसका आपको रियलाइज़ेशन नहीं हो रहा है कि ये कैसे पता चला। इससे हम लोग अपने बिहेवियर, अपने आस-पास की चीज़ों में चेंजेस ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? आपने गाना सुना होगा मन की आँखें खोल रे बाबा, मन की आँखें खोल। 5 साल पहले पे पढ़ी हुई बुक है और इस बुक के ऊपर लिखा है मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड क्योंकि कुछ ही साल में मेरा ख़्याल है ये आ जाएगा बिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड आना चाहिए क्योंकि एंड आई एम वन ऑफ द प्राउड पोजेसर ऑफ दिस बुक। 8 खरब की आबादी, 8 बिलियन की आबादी में सबके पास ये बुक होना ही चाहिए। इस बुक से आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जब आप बन जाते हैं खुद से, कोई बनाता नहीं आपको, आप खुद जब बन जाते हैं, उसको तोड़ने की औकात किसी की नहीं होती। ये प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। इसलिए आप किसी से हेल्प लें, उससे ज़्यादा बेटर है, आप खुद चीज़ों को फिगर आउट करें। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं।
आप हो सकता है बहुत तकलीफ में हो। इस समय जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली ऐसी जगह पे हो, जहाँ पर आपको लग नहीं रहा है कि आप आपके लिए कुछ भी बचा है इस दुनिया में। ये एक बहुत मुश्किल की घड़ी हो सकती है आपके लिए और मेरी पूरी एम्पैथी है आपके लिए और सिम्पैथी भी है। लेकिन जो उठ के खड़े नहीं होते जो लोग, वो आगे नहीं बढ़ सकते। खड़ा तो खुद होना ही पड़ेगा। तो उठ के खड़े हो जाइए, फिज़िकली नहीं, मेंटली। सब कुछ आपके मन से ही होता है। एवरीथिंग लाइज़ इन योर माइंड। इट डज़। So infinite riches are all around you if you will only open your mental eyes and behold the treasure hours of infinity, house of infinity within you. There is a gold mine within you from which you can extract everything you need to live life gloriously, joyously, and abundantly. Many are sound asleep. They do not know about this gold mine of infinite intelligence and boundless love within themselves. Whatever you want, you can draw forth. A magnetized piece of steel will lift about 12 times its own weight. And if you demagnetize the same piece of steel, it will not even lift a feather. Similarly, there are two types of men. There is the magnetized man who is full of confidence and faith. He knows that he is born to win and succeed. And then there is a type of man who is demagnetized. He is full of fears and doubts. Opportunities come and he says, I might fail. I might lose money. People will laugh at me. This type of man will not get very far in life because if he is afraid to go forward, he will simply stay where he is. Become a magnetized man and discover the master secret of the ages. तो ये है आपके अंदर के खजाने की चाबी कि आप अगर चाहें, सिर्फ सचमुच सिर्फ चाहना ही है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो आपको रोक सके। आपको रोकने वाले खुद आप होते हैं। तो आप अपने उस पावर को पहचानिए। और जैसे इन्होंने लिखा है ना कि जैसे स्टील स्टील को आप मैग्नेटाइज कर दीजिए तो वो कुछ भी लिफ्ट कर सकता है। अपने से 12 गुना वजन की चीज को उठा सकता है। लेकिन अगर वो उसमें मैग्नेटिक क्षमता नहीं है, अगर उसमें चुंबकीय आकर्षण नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो फेदर को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि आप अगर उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये मुझसे होगा, मैं करूँगी या मैं करूँगा। ये मत सोचिए कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका आपका एक्सेसरीज़ है। जैसे कि ये चश्मा है, तो ये चश्मा जो पहना है, तो अगर इस पे अफ़सोस किया जाए कि ओह! मेरे नाक पे तो ज़ोर जा रहा है या मेरे कानों पे या फिर ये मेरी शक्ल को अच्छा नहीं दिखा रहा। एक ये तरीका हो सकता है देखने का। दूसरा तरीका हो सकता है कि जो क्लैरिटी है मेरे विज़न में, ये इस चश्मे की वज़ह से ही है। सो आई एम ओके टू हैव द ग्लासेस। अच्छी बात है कि मेरे पास चश्मा है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको इस चश्मे का वज़न फ़ील नहीं होगा। जैसे कि आजकल जो शादियों में बहुत भारी-भारी ड्रेसेस दुल्हन पहनती है या फिर बहुत भारी मेकअप होता है, वो क्यों पहन पाती हैं? कई बार तो रियली 30-30 किलो या 50-50 किलो का उनका लहंगा होता है या गेटअप होता है। वो सिर्फ़ इसलिए पहन पाती है कि उनका लक्ष्य ये है कि वो सबसे सुंदर दिखें। तो आपका लक्ष्य क्या है? पहचानिए उसको, आइडेंटिफ़ाई करिए। और ये जो बुक है ना पूरी, इसको आपके साथ दोबारा पढ़ना है, तो ये चलेगा सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक, ताकि आपको भी वो उस मैग्नेटिक पावर जो आपके अंदर है, उसका एहसास हो और आप उसको यूटिलाइज़ करिए। इन द मीनव्हाइल
आई विश यू द बेस्ट। आप खड़े होने की कोशिश करिए मेंटली, बिकॉज द पावर लाइज विद इन यू, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सी यू नेक्स्ट टाइम।